चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ जो है हमने फार्मुलेट किया कहां से? डाइहाइब्रिड क्लास से। ठीक है बेटा। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बार फिर फिनोटाइपिक रेशियो के लिए आते हैं। ठीक है ना। हमने जो फिनोटाइपिक रेशियो था हमारे पास था 9:3:3:1। ठीक है बेटा, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था डाइहाइब्रिड क्लास का। और उसमें जो 9 हमारे पास थे वो क्या थे बेटा? राउंड येलो। और उसके बाद ये वाले 3 जो थे ये क्या थे? ये थे राउंड ग्रीन। और ये जो हमारे पास ये वाले 3 थे ये क्या थे? रिंकल्ड येलो। और ये जो हमारे पास था इट वाज रिंकल्ड ग्रीन। तो हमने क्या देखा कि हमने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंसिडरेशन में लाए थे। जैसे हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन्स को क्रॉस कराया था। और जब हमने क्रॉस किया आफ्टर परफॉर्मिंग व्हाट यू कॉल दिस क्रॉस, हमने F1 जनरेशन ऑब्टेन की। उसके बाद जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग के बाद हमारे पास जो नई कॉम्बिनेशन वजूद में आ गई दैट इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। ये हमारे पास नई कॉम्बिनेशन वजूद में आ गई। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है अलील जो है, जैसे हमने क्रॉस किसके बीच में कराया था? हमने क्रॉस किया था कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। और हमने इसको क्रॉस किया था कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y के बीच में। हमारे पास जो जीन्स थे सेल्फिंग के लिए हम ये बताएंगे, हमारे पास जो पेरेंट्स थे P1 एंड P2, हमारे पास जो थे हमने इनको सेल्फिंग कराई थी। और सेल्फिंग में हमारे पास जीनोटाइप ये था। और जब हमने क्रॉस किया था, लिसन टू मी, दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब हमने क्रॉस किया था तो हमने क्या देखा? हमने देखा अलील जो है दे गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ gametes and are not dependent on each other during gamete formation. That is why ये R जो है इस Y के साथ भी कंबाइन हो सकता था, तो हमारे पास RY कैपिटल Y आ सकता था। ये R जो है इस Y के साथ भी कंबाइन हो सकता था, हमारे पास कैपिटल R स्मॉल I आ सकता था। तो हमने देखा मियास के टाइम कि हमारे पास जो gametes दिस alleles थे they are independent on each other during gamete formation. They get assorted independently. और जब ये असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हो गए तो हमारे पास डिफरेंट गैमेट्स की कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म होगी। हमारे पास क्या क्या आ गया? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R है स्मॉल y। ऐसे हमारे पास ये कॉम्बिनेशन भी आ सकती थी, स्मॉल r कैपिटल Y, देन वी हैव अ स्मॉल r स्मॉल y। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म होगी। इस तरह के गैमेट्स जो है हमारे पास बन गए। तो ये कैसे हो गया? जब एलील्स असॉर्ट हो गए इंडिपेंडेंटली और असॉर्ट हो गए इंडिपेंडेंटली एंड दैट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। उसकी वजह से हमारे पास नए फिनोटाइप जो है वो वजूद में आ गए। कौन कौन सा नया आ गया? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। असल में क्रॉस किस के बीच में था? डाइहाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन के बीच में। तो हम अगर देख रहे हैं हमने क्रॉस किया था राउंड येलो और क्रॉस किया था हमने रिंकल्ड ग्रीन के साथ। और जब हमने F1 जनरेशन ऑब्टेन की दैट वाज हाइब्रिड येलो। ये था हाइब्रिड राउंड येलो। फिर हमने जब इसकी सेल्फिंग कराई थी तो हमारे पास आनी चाहिए थे ये दो, असल में आनी चाहिए थे ये दो ही। अकॉर्डिंग टू अगर मोनो हाइब्रिड अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम ये बोलेंगे ये दो फिनोटाइप्स आने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास आ रहे कितने टाइप के फिनोटाइप्स? 4 टाइप के। वन इज राउंड येलो, सेकंड वन इज what you have round green, okay, then after we have wrinkled yellow and we have a wrinkled green. तो 4 तरह के फिनोटाइप जो है हमारे पास वजूद में आ गए। लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये दो कॉम्बिनेशन जो है ये नई वजूद में आ गई। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने क्या देखा? अलील जो है they get independently assorted. This capital R gets assorted independently,
This small r gets assorted independently, capital Y gets assorted independently, small y gets assorted independently. And they result the formation of different type of gametes. And when these gametes fuse together, they form the new phenotypes. तो हमारे पास नई phenotype जो है वजूद में आ गई. This whole law is called as law of independent assortment. तो हमने क्या देखा असल में allele जो है they get assorted independently during what? During gamete formation. Okay, and result the formation of new combinations, new phenotypes, new genotypes as well as new phenotypes gets formed. तो लिखो आप. This law states that alleles get assorted into gametes independently on each other, on one another, and result formation of new phenotypes during selfing of F2 generation of dihybrid cross. तो आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, हमने एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि हमने राउंड येलो को लिया था, हमने इसको क्रॉस कराया था रिंकल्ड येलो के साथ, और हमारे पास जो क्या F1 जनरेशन थी दैट वाज ऑल हाइब्रिड राउंड येलो. जब हमने F1 जनरेशन को एलो किया फॉर सेल्फिंग, बट वी हैव ऑब्टेन F2 generation, and in F2 generation we have new combinations like we have a round green and wrinkled yellow. This explains what? Law of independent assortment. तो हम ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको बढ़ा भी सकते हो तो आप लिख सकते हो during dry hybrid cross round yellow was crossed with wrinkled green, and F1 generation of hybrid round yellow was obtained. Isn't it? अब उसके बाद क्या हो जाता है, F1 generation was allowed for selfing. F1 generation थी, उसको किसके लिए अलाउ कर दी गई थी? सेल्फिंग के लिए. तो हमने क्या ऑब्टेन किया? F2 जनरेशन. और F2 जनरेशन में आपने देखे हमारे पास 4 तरह के फेनोटाइप जो है वजूद में आ गए. इसका मतलब 2 नई कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म होगी, और इस तरह हमें ये पता चलता है देयर वाज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. तो उसके बाद क्या गया था? ऑब्टेन द F1 generation was allowed for selfing. The F1 generation was allowed for selfing, and F2 generation was obtained. With 4 phenotypes. 4
लाइक कौन कौन सा? पहला क्या था? राउंड येलो, देन राउंड green, then wrinkled yellow, then we have a wrinkled green, isn't it? तो हमारे पास जो round yellow and wrinkled green था, these were the new phenotypes formed by independent assortment of alleles. Independent assortment of alleles. Isn't it? तो नई कॉम्बिनेशन जो वजूद में आ गई, ये कैसे फॉर्म होगी? ये फॉर्म होगी due to the independent assortment of the alleles. Isn't it? This is exemplified. So the dihybrid class we have formed is actually explaining the what? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब अलील जो थे किसी भी ट्रेट की, वो इंडिपेंडेंटली क्या हो गए? असॉर्ट हो गए। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और जब इंडिपेंडेंट थे तो इसका मतलब हमारे पास ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए गैमेट्स में, और गैमेट जब फ्यूज हो गए तो हमारे पास नई कॉम्बिनेशन, नई फिनोटाइप जो है वो क्या आ गए? वजूद में आ गए। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया था कि कुछ चीजें जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, मतलब आपको क्रॉसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उनका ये लिख सकते हो, जीनोटाइप्स क्या क्या आते हैं हमारे पास, आप इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। जैसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस को किया था, तो डायहाइब्रिड क्रॉस को जब हमने एक्टिव जनरेशन बनाई थी तो हमने पिनट स्केल्स लिए थे, और बहुत टफ होता था हमें वो बनाना, वो चीज़ें, इजंट इट? अब उनको कंबाइन कराना, ये कराना। देखो मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, आप किसी भी, अभी इसके बाद भी हम देखेंगे, हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इंटरजेनिक एंड इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी हम इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। अब हम वो क्लासेस वासेस नहीं बनाएंगे, तो कर सकते हम पिनट स्केल्स का काम नहीं करेंगे अब, ठीक है? अब देखो करना क्या है, अगर आपको एक्टिव जनरेशन बनानी हो डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो देखो कैसे बना सकते हैं हम, इजीली आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत ईजीएस्ट है इसको अंडरस्टैंड करना। आपको क्या करना है, हमारे पास जो, जब से हमने राउंड लिया था, तो राउंड को हमारे पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट था, दैट वाज कैपिटल और कैपिटल और कैपिटल और कैपिटल। आप 3 टाइम्स पहले लोगे कैपिटल आर कैपिटल आर, लिया आपने 3 टाइम्स कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है बेटा? उसके बाद आप इसी के सीध में लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर 3 टाइम्स, कैपिटल आर स्मॉल आर 3 टाइम्स लिखोगे, ठीक है बेटा? उसके बाद आप 3 टाइम्स लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो करना क्या है, आपको एक साइड से कैपिटल आर 3 लेने, आप कोई भी क्रॉस बना से जरूरी नहीं है, मैंने राउंड लिया, आप कोई और ट्रेड भी ले सकते हो डायहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन आपको क्या करना है, होमोजाइगस डोमिनेंट 3 को पहले ऐसे लिखना है, फिर हेटेरोजाइगस 3 आपको लिखने हैं, फिर उसके बाद होमोजाइगस रिसेसिव 3 आपको लिखने हैं, इसी ट्रेड की जिसका हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? आपने बनाया दिया, ठीक है ना? उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे पहले होमोजाइगस डोमिनेंट, जो हमने सेकंड ट्रेड लिया था, व्हाट वाज दैट? येलो, इजंट इट? येलो है रिंकलर। तो हम क्या करोगे, आप कैपिटल वाई पहले ही डालोगे। देखो सेकंड में क्या करोगे, सेकंड वाला जब लिखना है तो कैपिटल वाई पहले डालोगे, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा? उसके बाद स्मॉल वाई, क्या किया आपने पहले कैपिटल वाई लिखा, फिर कैपिटल वाई लिखा, फिर आपने स्मॉल वाई, फिर आप शुरू करोगे कैपिटल वाई देन कैपिटल वाई, देन स्मॉल वाई, उसके बाद फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, then small y. These will be all genotypes present in what? In F2 generation of the dihybrid cross. Easy to remember. And what you have to write then? Then you have to write it's what? A phenotypic ratio. What will be that? 1:2:1. Then 2:4:2. Then 1:2:1. That means 1 will be like this, 2 will be like this, 1 will be like this, 2 will be like this. जीनोटाइप्स आपको ढूंढने ना डब्बे के अंदर, जो मैंने फिनिट स्क्वायर्स बनाए थे, आप उसमें ढूंढते जाओगे
कितने किस तरह के कितने, आप देखो कितने आपके पास, इस तरह का आपको एक ही मिलेगा वहां पे, इस तरह के आपको 2 मिलेंगे उस पिनट स्क्वायर के अंदर, इस तरह का आपको एक ही मिलेगा, इस तरह के आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इस तरह के 4 मिलेंगे आपको, इस तरह के 2 मिलेंगे, इस तरह का एक ही मिलेगा, ठीक है, इस तरह के 2 मिलेंगे और इस तरह का भी आपको एक ही मिलेगा। तो इस तरह आप वो पूरा डबल जो है इस शॉर्टकट के अंदर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, पूरा शॉर्टकट है उसके लिए। तो जब भी आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन बनाना हो तो F2 जनरेशन ऐसे ही बनाओगे आप सीधे, देखो करना क्या है, बस इस चीज को बनाओगे और हाईलाइट करके आप देखोगे जीनोटाइपिक रेशियो, तो आपको पता चले। अगर आपसे कहा जाए देखो ये क्यों हम करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग दीज थिंग्स, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के रिलेटेड, देखो आंसर कैसे देना है आपको पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, आपसे पूछा जाएगा अ डायहाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड, एक डायहाइब्रिड क्रॉस कर दिया गया एंड F1 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड, और हमने क्या ऑब्टेन की, F1 जनरेशन हमने ऑब्टेन की। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ कि F2 जनरेशन जो हमने ऑब्टेन की उसमें कितने जीनोटाइप्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कम से कम एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा। बात आई समझ में? So F2 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड एंड नाउ द क्वेश्चन में बी आस्क्ड टू यू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें बताओ इन F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप्स ऐसे होंगे जिनके अंदर एट लीस्ट एक डोमिनेंट अलील होगा। मुझे बता कितनों के अंदर एक डोमिनेंट अलील है? देखो इसके अंदर भी एक डोमिनेंट, 2 है, एक तो होना चाहिए मिनिमम, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है ना, जरा इसका बताओ, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर है ही नहीं। तो हम ये बोलेंगे टोटल कितने हमारे पास, मुझे बताओ, 2 1 हो गए, 3 4 देन 5 6 देन 10 देन 12 देन 13 to 15 and 16, that means 15 by 16 we have the answer। बात आई समझ में मेरी? मैं एक बार फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं प्रोजीनी, मुझे बताओ, 16 याद रखोगे आप, इससे तो निकाल सकते हो ना इजीली, 16 है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जहां पे भी पूछा जाएगा ना F2 जनरेशन में याद रखोगे कितने होंगे, 16 होंगे, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया, a dihybrid cross was performed, एक क्वेश्चन में बताऊं, a dihybrid cross was performed and F1 generation was obtained, and F1 generation was obtained, हमने obtain किया F1 generation, the F1 generation was allowed for selfing, the F1 generation was allowed for selfing, F1 जनरेशन को किसके लिए अलाउ कर दिया गया, सेल्फिंग के लिए। How many offsprings in F2 generation, how many offsprings in F2 generation will have at least one dominant allele? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया, उस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने F1 जनरेशन ऑब्टेन की। अब आपसे पूछा जाता है कि F1 जनरेशन को हमने अलो किया फॉर सेल्फिंग और हमने अटेन की F2 जनरेशन, दैट मींस सेल्फिंग के लिए अलो किया, F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स इन F2 जनरेशन विल हैव एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील। तो आप देखोगे यहाँ पे इस 1 के पास भी है, इन 2 के पास भी है, इस 1 के पास भी, इस 2 के पास भी। तो हमने देखा 1 + 2 कितने हो गए, 3 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 1 13 13 + 2 15। अब इसके पास नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील है, इसके अंदर भी डोमिनेंट एलील है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी देखोगे इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, द आंसर विल बी 15/16, क्योंकि 16 टोटल है लेकिन 15 के अंदर क्या है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील।
15 के अंदर तुम्हें एटलीस्ट 1 डोमिनेट एलील जो है वो मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।